एवरीवन वेलकम यू किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में कवर करेंगे एक्सपेक्टेड एडिक्विटी एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस्ड एसएससी सीजीएल टायर 1 के लिए जनरल अवेयरनेस में दोस्तों एनसीसी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बेस्ड है एनसीईआरटी के ऊपर, ठीक है, जो बेस्ड है एनसीईआरटी के ऊपर। जैसे कि जो आपका एग्जाम हुआ था पेज 13 का, उसमें क्वेश्चन बड़े लेंथी लेंथी क्वेश्चन पूछे गए थे स्टेटमेंट वाले। स्टूडेंट स्टेटमेंट पढ़ने में कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि अगर आपने ऊपर ऊपर से पढ़ रखा है तो ये क्वेश्चन एग्जाम में होने वाले नहीं है। अगर आपने चीज़ों को गहराई से समझ के पढ़ा हुआ है, ठीक है, डीपली नॉलेज है, थोड़ा-सा अच्छे से पढ़ा हुआ है, स्टेटमेंट आपको पता है, ठीक है, थोड़ा-सा बेसिक नॉलेज पता है, तभी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाएँगे दोस्तों। ये क्वेश्चन उस टाइप के होते हैं स्टेटमेंट वाले, वरना ऊपर-ऊपर से ये मारने से नहीं हो पाएँगे। कि छोटा-मोटा आपको कोई फैक्ट याद है, डेट याद है, उससे नहीं हो पाएँगे। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है, तब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएँगे। तो उसी पॉइंट पे ये क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना लगे, बड़ी-बड़ी स्टेटमेंट आप देखेंगे वहाँ पे, आप डरे ना। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की आपकी हैबिट हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन को अगर आप ये सारे क्वेश्चन हमारे साथ प्रैक्टिस कर लेते हो, ये जो कह सकते हैं बिल्कुल टफेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना? अगर एग्जाम में जो लेवल अच्छा लेवल आएगा एग्जाम, जब भी क्वेश्चन अच्छे लेवल के बने हैं, जैसे कि एडीसीटी ने पेज 13 में ऐसे क्वेश्चन पूछे थे जो बेस्ड थे एनसीईआरटी के ऊपर, ठीक है ना? उसने क्वेश्चन उठाए थे एनसीईआरटी से, वही क्वेश्चन हमने रिसर्च करके एनसीईआरटी से वही क्वेश्चन हम उसी टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। देखो उसने खुद से तो क्वेश्चन बनाए नहीं है, ठीक है, लेंथी वाले क्वेश्चन उसने उठाए हैं एनसीईआरटी से। हमने हमारे जो रिसर्च की टीम है, उन्होंने देखा अच्छे से, उन चीज़ों को एनालाइज़ किया। क्वेश्चन उसने उठाए थे एनसीईआरटी से जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, तो वही क्वेश्चन हम इस वीडियो में प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसको हम चैप्टर वाइज़ कवर करेंगे, ठीक है ना? सारे के सारे चैप्टर वाइज़ पूरे का पूरा जो भी जीएस बनता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चैप्टर बनते हैं, वो सारे ये सारे हम पूरा जीएस चैप्टर वाइज़ जनरल अवेयरनेस जीए पूरा चैप्टर वाइज़ कवर करेंगे। इस वीडियो में कवर करते हैं अभी एनसीसी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जैसे कि हर आपको टॉपिक भी मिलेगा। जैसे कि पहला टॉपिक क्या है? द इम्पोर्टेंस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। इससे क्वेश्चन कौन-कौन से बन सकते हैं? फिर इस तरह से हम कवर करके टोटल 25 क्वेश्चन होंगे एक सेट में। ऐसे करते-करते दोस्तों चैप्टर वाइज़ हम पूरा ये कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है चैप्टर नंबर 1 एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आप क्वेश्चन को अच्छे से खुद से पढ़ेंगे, वीडियो पॉज़ करेंगे, फिर उसका मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ, वो सॉल्यूशन फिर आप बाद में देखेंगे, ठीक है? ताकि क्वेश्चन आपको समझ में भी आएगा, एक लंबे टाइम तक आपको याद भी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, लेखक का ज्ञान सामान्य रूप से एक सभ्य समाज का संकेत माना जाता है। ये स्टेटमेंट क्या है अपने आप में करेक्ट है, क्योंकि दोस्तों ध्यान रखेंगे हड़प्पा सभ्यता के साथ-साथ दुनिया की बहुत सारी प्राचीन सभ्यताओं में शहरी के अंदर खाद्य उत्पादन, कला, शिल्प, विकास, दूरी, व्यापार और दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति हुई है लिखित रूप में, ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं लेखन का ज्ञान सामान्य रूप से एक सभ्य समाज का संकेत माना जाता है। ये स्टेटमेंट अपने आप में क्या है? सत्य है। सेकंड कहता है प्राकृत से पहले संस्कृत देश की भाषा थी। ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। रीज़न इसका ये है, संस्कृत का दोस्तों सब बाद में चला है। सबसे पहले प्राकृत जो देश की भाषा थी, जब अशोक मौर्य के आपने शिलालेख देखे होंगे बहुत सारे, ते हैं, प्राकृत भाषा में थे। कहा जाता है साल तक संस्कृत ने इसकी जगह नहीं लिखी। बाद में जो रुद्रादमन का शिलालेख है, और ये काल में उसने उसके जो शिलालेख है दोस्तों, उसके शिलालेख में यूज़ हुआ था संस्कृत भाषा का पहली बार। तो ये स्टेटमेंट हम नहीं कह सकते कि प्राकृत से पहले संस्कृत देश की भाषा थी। ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट। नंबर 2 निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है, कौन-सी स्टेटमेंट गलत है? पहला कहता है ऊर्ध्वाधर मतलब कि वर्टिकल खुदाई हॉरिज़ॉन्टल खुदाई से कम महँगी है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, अगर हम भारत की बात करें, भारत में जो वर्टिकल खुदाई है, ऊर्ध्वाधर कहते हैं जिसको हिंदी में, ये छोटे क्षेत्रों में की जाती है। इसलिए भारत में एक सस्ता और अधिक फेमस मेथड माना जाता है, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट क्या है? अपने आप में ऊर्ध्वाधर खुदाई भारत की बात करें, खुदाई क्षैतिज खुदाई से कम महँगी है। ये अपने आप में स्टेटमेंट क्या है? ठीक है। दूसरे में कहता है मेगालिथ को पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो मेगालिथ का जो अर्थ होता है, ठीक है, इसका अर्थ होता है बड़ी चट्टानें। इसको जोड़ा गया है जो बाद में पहले तो शवों को
को दफनाते थे, जैसे किसी डेड बॉडी है उसको दफनाते थे, इसको उससे जोड़ा गया है। से मेगालिथी से रिलेटेड जो कब्रें हैं वो भारत में मिली है, ठीक है? तो ये कह सकते हैं यहाँ पे मेगालिथ को पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, क्लासिफाई किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट भी अपने आप में करेक्ट है। सिक्के के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है, ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। सिक्के के अध्ययन को कहा जाता है न्यूमिस्मैटिक्स। क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है सिक्कों के अध्ययन को, ठीक है? स्टडी ऑफ कॉइन्स। और ध्यान रखेंगे एपिग्राफी कहा जाता है शिलालेखों के अध्ययन को, ठीक है? शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। भूमि अनुदान अक्सर तांबे की प्लेटों पर दर्ज किए जाते थे। तो दोस्तों ये ध्यान रखेंगे, प्राचीन भारत में भूमि अनुदान एक प्रकार का ऑफिशियल रिकॉर्ड होता था, तो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, इसको तांबे की प्लेटों पे इस रिकॉर्ड को दर्ज किया जाता था। और कभी-कभी इसको मंदिर की दीवारों पर भी लिखा जाता था, रिकॉर्ड किया जाता था। ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड, ध्यान रखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन गलत है, ठीक है, ये हमें बताना है। पहला कहता है जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों पर आधारित हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, ऐसा माना जाता है कि बुद्ध ने गौतम के रूप में जन्म लेने से पहले 550 जन्मों में से कुछ जन्म जानवरों के रूप में उसने गुजारे थे, ठीक है, व्यतीत किए थे, कह सकते हैं, बिताए थे। और प्रत्येक जन्म की कहानी एक जातक कथा उसको कहा गया है। प्रत्येक जन्म की कहानी को क्या कहा गया है? जातक कथा। तो ध्यान रखेंगे ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों पर आधारित है, ये अपने आप में ठीक है। सेकंड, प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। दोस्तों ये भी ध्यान रखेंगे आप, स्टार्टिंग में बौद्ध ग्रंथ बिहार के दक्षिण क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा है, लैंग्वेज है, पाली, ठीक है, उस भाषा में लिखे गए थे। ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। लेकिन हालांकि बाद में महायान बौद्ध धर्म के उदय के साथ इसकी जगह ले ली थी संस्कृत लैंग्वेज ने। ये स्टेटमेंट भी अपने आप में क्या है? करेक्ट है। दोनों करेक्ट है, तो गलत बताना है, ना तो एक गलत है, ना ही दो गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मालवा क्षेत्र के संबंध में गलत है, ये आपको बताना है। क्या कहता है? यह आधुनिक मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 या बी कह सकते हैं, गुजरात के बंदरगाहों पर नियंत्रण पाने के लिए मालवा को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण था। स्टेटमेंट भी ध्यान रखेंगे आप, बिल्कुल ठीक है। जितने भी दोस्तों उत्तर से हमले होते थे, जैसे अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, इसी को पहले मालवा से ऊपर गुजरना पड़ता था, क्योंकि रास्ता जो जाता था रेगिस्तान इलाकों से होते हुए जाता था। ये स्टेटमेंट भी अपने आप में करेक्ट है। इस स्टेटमेंट और सातवाहनों ने प्राचीन काल में इस पर अधिकार करने की लड़ाई की। ये भी स्टेटमेंट क्या है? ध्यान रखिए, शक और सातवाहनों ने इस क्षेत्र में नियंत्रण पाने के लिए पहली लड़ाई दूसरी शताब्दी, या कह सकते हैं दूसरी शताब्दी, या फिर कह सकते हैं मौर्योत्तर काल, इसमें लड़ाई लड़ी गई थी। ये राइट आंसर होगा, ये भी ठीक है। गलत है स्टेटमेंट डी, ये गुप्त काल से ही सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गया था दोस्तों, ये गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यही पूछा था, गलत कौन सा है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। एक है असर्शन, एक है रीजन, ठीक है, आपको देख बताना है कि असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है, और जो आर है एक ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। उस हिसाब से हमें ऑप्शन चूज करने हैं। तो पढ़ते हैं अभी कथन एक, भारत में समुचित रूप से ऐसा कोई कांस्य युग था कि नहीं जिसमें औजार और उपकरण अधिकतर कांस्य से बने हैं। आप ध्यान रखेंगे, हड़प्पा वासियों ने जो टीन का यूज किया था, उसका जो मुख्य केंद्र बिंदु माना जाता है अफगानिस्तान, ठीक है ना? माना जाता था जो राजस्थान में टीन आता था वो कहाँ से मंगवाया जाता था? जो हड़प्पा वासी दोस्तों जिसको यूज करते थे, ठीक है, राजस्थान से वो कलेक्ट करते थे और वो मंगवाया जाता था अफगानिस्तान से, ये माना जाता था। ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। कांस्य बनाने के लिए तांबा और टीन मिलाना पड़ता है, लेकिन प्राचीन काल में भी भारत में टीन दुर्लभ था। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि कांस्य बनाने के लिए तांबा और टीन मिलाना पड़ता था, लेकिन टीन का जो प्राचीन काल में परसेंटेज क्या था? बहुत ही कम था, ठीक है, कांस्य में टीन का जो प्रतिशत क्या था? कम था। ये अपने आप में दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ए और आर दोनों सही है, और आर दोस्तों क्या है? एक की सही व्याख्या भी है। तो राइट आंसर हम करेंगे ऑप्शन फर्स्ट, ए। क्वेश्चन नंबर 6,
निम्नलिखित ऐतिहासिक चरणों को सही आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ये देखो ऑर्डर बताना है, निम्नलिखित ऐतिहासिक चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे पाषाण युग को तो बाँटा गया था पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में। तो पूरा पाषाण काल को भी आगे 3 चरणों में विभाजित किया गया था। निम्न पूरा पाषाण काल, फिर क्या आएगा मध्य पाषाण काल और फिर आएगा उच्च पूरा पाषाण काल। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या बैठेगा? पहले आएगा आरोही क्रम में लिखेंगे इसको निम्न पूरा पाषाण काल, फिर आएगा उच्च पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। ठीक है, नव पाषाण काल में जो कृषि की गतिविधियाँ शुरू हो गई थी, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 1, 4, फिर 2, फिर 3। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। में आपको करना है, मैच करना है, ठीक है? ताम्रक आसानी सतल है और राज्य है। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से सुमेलित है ये आपको बताना है। तो देखो सबसे पहले मानव ने जो वस्तु उपयोग की थी वो थी तांबा, ठीक है ना? सबसे पहली मेटल धातु कौन-सी यूज़ की थी? तांबा की थी, उसके आधार पर हम कहते हैं ताम्रपाषाण काल, ठीक है? या ताम्रपाषाणी सतल। और कौन-कौन सी सतल राज्य में दोस्तों उनको नाम क्या-क्या दिया गया है? तो कौन से राज्य में मिले हैं ये आपको बताना है। पहला है पहाड़, पहाड़ दोस्तों कहाँ पे है? राजस्थान में है, ये राजस्थान में मिला था। ये क्या है? सतल है और संस्कृतियाँ इसको कह सकते हैं उस टाइम की। पहाड़ राजस्थान में आपको याद करना है ये। उसके बाद नवदापोली, महाराष्ट्र लिखा हुआ है, ये गलत है। सांस्कृतिक सदन है, ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है, एमपी में। तो उसके बाद पांडु राज राजार डिग्री, पांडु राजार डिग्री, ये भी दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये भी गलत है। ये सांस्कृतिक सतल है, ये पश्चिम बंगाल में है, ये भी गलत है। बिहार में कौन सा आता है? बिहार में आता है चिरांद। चिरांद सांस्कृतिक सतल कहाँ पे आता है? बिहार में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों गलत है, पहला ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ओनली डी इज करेक्ट। नंबर 8 सभ्य सभ्यता के क्षेत्र विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला हड़प्पा सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी समकालीन सभ्यताओं में से सबसे बड़ा सांस्कृतिक क्षेत्र थी। तो यहाँ पे दोस्तों ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, ध्यान रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक क्षेत्र विस्तार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मकराना तक और नर्मदा नदी के मुहाने तक माना जाता था। और यह सभ्यता लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर की मानी गई थी इसका क्षेत्र। तो कह सकते हैं ये थी मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी समकालीन सभ्यता में सबसे बड़ा सांस्कृतिक क्षेत्र थी, ये कह सकते हैं हम। पहला अपने आप में जो स्टेटमेंट है पहली वो ठीक है। दूसरा कहता है खोजे गए अधिकतर हड़प्पा सतल शहरी है, इसलिए इसे भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम शहरीकरण का काल कहा जाता है। ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है। 250 से अधिक खोजे गए हड़प्पा स्थलों में से केवल 6 या 7 ही शहरी क्षेत्र माने गए थे। ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। राइट आंसर होगा यहाँ पे सही कौन सी है? ओनली वन। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल खाती है? क्या कहता है सुरकोटला गुजरात में, ठीक है ना? गुजरात में दोस्तों महत्वपूर्ण है जैसे कि सुरकोटला, धोलावीरा, लोथल, रोजड़ी, पाटरी, ये सारे सतल हैं। वैसे ही बलूचिस्तान में कांगेडोर बलूचिस्तान ये अपने आप में करेक्ट है, ध्यान रखना आप उसको। बलूचिस्तान में जैसे कांगेडोर और ओ उसका ये सारे सतल बलूचिस्तान में मिले थे। और मांडा मांडा दोस्तों हरियाणा नहीं आएगा, हरियाणा में आते हैं जैसे कि हरियाणा में राखीगढ़ी आता है, बनावली आता है, कुणाल आता है, ठीक है, फतेहाबाद में है, हिसार में है, ये सारे सतल तो हरियाणा के। ये स्टेटमेंट गलत है। ये मांडा है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। मांडा कहाँ पे कह सकते हैं? जम्मू कश्मीर में था। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन एक और दो, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। सही बताना था कौन सा सही ढंग से मेल खाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 1 एंड 2। मांडा कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। हरियाणा में कौन कौन सी है? राखीगढ़ी है, बनावली है, ध्यान रखेंगे आप। नंबर 10 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। एजर्सन है और रीजन है। कथन और कारण। पहला कहता है कथन है स्टेटमेंट ऋग्वैदिक आर्य ग्रामीण थे। इस स्टेटमेंट में दोस्तों देखो गाय का बहुत बारी जिक्र हुआ है। ऋग्वैदिक आर्य का जो रिलेशन था गाय से बहुत ज्यादा था। कई बारी गाय का जिक्र हुआ है, लेकिन इतना संदर्भ गाय का या रिलेशन गाय का है इतना उन कृषि से नहीं माना गया है। ये स्टेटमेंट हम नहीं कह सकते वो टोटली कह सकते हैं ग्रामीण आर्य थे, ये हम नहीं कह सकते, ये गलत होगा।
ऋग्वेद में गाय के बहुत सारे संदर्भ पाए गए हैं। ये ठीक है स्टेटमेंट अपने आप में, ठीक है। ये अपने आप में ठीक है। ठीक है, लेकिन एक गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन-सा क्षेत्र बाद के वैदिक आर्यों के लिए सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था? दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, बाद के वैदिक काल में आर्यों के सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र माना गया है उच्च गंगा बेसिन। कि इस अवधि में आर्यों का जो विस्तार था गंगा मैदानी इलाकों में हुआ और ये क्षेत्र उनके धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन का केंद्र बने थे। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, उच्च गंगा बेसिन। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। कथन ए, वैश्य और क्षत्रिय दोनों ने बौद्ध और जैन धर्म को उत्साहपूर्वक समर्थन दिया। तो ध्यान रखेंगे इसमें, वैश्य कौन थे? वैश्य श्रमिक थे जो कह सकते हैं मजदूरी करते थे। और क्षत्रिय शासक वर्ग को कहते थे जो शासन करते थे, तो बोलते थे क्षत्रिय। ब्राह्मणों की तुलना में इनको हिनकर कह सकते हैं, निम्न वर्ग माना जाता है, मतलब कि नीचे वाले माने जाते थे इनको। इनका जो वर्ग आता था नीचे वाले लोगों में इंक्लूड करते थे, कह सकते हैं। के लिए हिंदी में बोलते थे उसको हिनकर, हिनकर वर्ग में ये आते थे। तो वैश्य की जो आर्थिक स्थिति थी क्षत्रिय से और ब्राह्मणों से तो बहुत क्या थी? कमजोर थी। ठीक है ना? इनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या थी? इनकी तुलना में, क्षत्रिय की तुलना में और ब्राह्मणों की तुलना में तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी वैश्य की, और क्षत्रिय की क्या थी? ब्राह्मणों की तुलना में कमज़ोर थी आर्थिक और सामाजिक स्थिति। माना जाता है कि ब्राह्मण वर्ग था जो अनुष्ठानों में पशुधन का बड़े पैमाने पर वध, कृषि, अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान पहुँचा रहा था। इसकी वजह से इन दोनों वर्ग को क्या हो रहा था? नुकसान हो रहा था, वैश्य और इसको क्षत्रिय को। तो इसी की वजह से इन दोनों वर्णों की तरफ से ब्राह्मण वर्ग के विरुद्ध जबरदस्त प्रतिक्रिया आई और इन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म का क्या किया? समर्थन किया। ये होगा बौद्ध बौद्ध और महावीर दोनों जन्म से क्या थे? क्षत्रिय थे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे दोनों की दो स्टेटमेंट क्या अपने आप में ठीक है। ए और दो दोनों आती है और आर ए की सही व्याख्या भी है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए। नंबर 13, निम्नलिखित में से किस महाजनपद ने महाजनपद काल में गणतंत्रवादी मॉडल का अनुसरण किया? 600 बीसी में देखो ध्यान रखेंगे 600 ईसा पूर्व में कुछ जनपदों ने गणतंत्रवादी मॉडल का अनुसरण किया और कुछ ने क्या किया? राजतंत्र, ठीक है, मॉडल का अनुसरण किया। फर्स्ट है मल मल दोस्तों ध्यान रखेंगे महाजनपद में कुशीनगर और पावा प्रमुख केंद्र थे और ये यहाँ पे क्या था? गणतांत्रिक व्यवस्था थी। यही पूछा है निम्नलिखित किसने महाजनपद ने गणतांत्रिकवादी मॉडल का अनुसरण किया? मल ने किसका किया दोस्तों? ध्यान रखेंगे महाजनपद कुशीनगर और पावा प्रमुख केंद्र थे मल के अंदर और इन्होंने गणतांत्रिक व्यवस्था का अनुसरण किया था, पालन किया था। ये पहला करेक्ट है। दूसरा वज्जी, वज्जी का ध्यान रखेंगे आप, वज्जी महाजनपद जिसमें वैशाली प्रमुख था, एक शक्तिशाली संघ था और ये अपने गणतांत्रिक शासन के लिए जाना जाता था। यहाँ पे वज्जी भी क्या है? एक गणतंत्रवादी मॉडल पे मॉडल का क्या किया था? इसने भी अनुसरण किया था कह सकते हैं। वत्स दोस्तों ध्यान रखेंगे जो वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी और यहाँ पे इसमें क्या था? राजतंत्रीय शासन प्रणाली थी। ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा अपना गणतंत्रवादी कौन-कौन से हो गए? मल और वज्जी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 1 और 2 केवल। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन नंबर 14 में विचार करना है और बताना कौन सा सही है। सिकंदर भारतीय उपमहाद्वीप में पहला विदेशी आक्रमणकारी था। दोस्तों ये स्टेटमेंट क्या है? टोटली गलत है। ठीक है, इससे पहले ईरान के अकमनी वंश के एक दारा प्रथम को 516 ईस्वी ईसा पूर्व में, ठीक है, इसके आसपास भारत पर आक्रमण किया था, ये माना जाता है। इससे पहले कौन था? दारा प्रथम 516 ईसा पूर्व। कहाँ से आया था? अकमनी वंश का था। कहाँ से आया था? ईरान से। इससे पहला किसको माना जाता है? दारा प्रथम को। ये गलत है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक भारत में लेखन का एक नया रूप लेकर आए, इसे खरोष्ठी लिपि के रूप में जाना जाता है। दोस्तों ये भी स्टेटमेंट क्या है? गलत है, ध्यान रखिए आप। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों ने भारत में खरोष्ठी लिपि नहीं लाई थी, बल्कि ध्यान रखेंगे खरोष्ठी लिपि का जो प्रचलन है ये फारसी आक्रमणकारियों के दौरान हुआ था, विशेषकर इसके तारा प्रथम के नेतृत्व में। ये भी स्टेटमेंट गलत है, दोनों गलत है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। है तो एक है ही, दो सही है।
भारतीय उपमहाद्वीप में द्वितीय शहरीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है ये आपको बताना है। क्या द्वितीय शहरीकरण, ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या द्वितीय शहरीकरण। जैसे हड़प्पा में हुआ था दोस्तों, उसे फर्स्ट बोलते हैं उपमहाद्वीप में द्वितीय शहरीकरण, आपको बताना है। पहला कहता है यह गंगा के बेसिन में घटित हुआ, तो ध्यान रखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व द्वितीय शहरीकरण की शुरुआत मानी गई थी। और इस बार यह शहरीकरण दोस्तों कहाँ पे हुआ था, गंगा के बेसिन में हो रहा था। और इसका जो साक्ष्य मिले हैं पाली और संस्कृत से जो ग्रंथ है वहां से मिले हैं, जिनमें से कौशाम्बी, श्रावस्ती, अयोध्या, किलवस्तु, वाराणसी, वैशाली, ठीक है, ये बहुत सारे क्या मिले थे दोस्तों, ये प्लेस मिले थे। और ये सभी गंगा बेसिन में स्थित थे। ये अपने आप में स्टेटमेंट पहली क्या है, ठीक है। इन शहरों की हड़प्पा सभ्यता के नियोजित नगरों के साथ उल्लेखनीय समानता थी दोस्तों, इसके साथ उल्लेखनीय समानता नहीं थी, क्योंकि जो हड़प्पा में थे इकाई हुई ईंटों का यूज हुआ था, यहाँ पे कच्ची ईंटों का यूज किया गया था बहुत सारे लोग। तो यहाँ पे ये गलत है, ये ठीक है। राइट आंसर होगा केवल वन, ठीक है। हम कहेंगे ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 16, मेगास्थनीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहले कहते हैं वह अशोक के दरबार में एक यूनानी राजदूत था, पहले ही गलत है, ठीक है। मेगास्थनीज दोस्तों यूनानी राजदूत था, ध्यान रखेंगे, कब आया, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ये गलत है, पहली स्टेटमेंट है। उसने एक वृत्तांत पुस्तक इंडिका लिखी जो आज तक पूर्ण रूप से सुरक्षित है। तो ध्यान रखेंगे मेगास्थनीज के विवरण पुस्तक को इंडिका तो कहा जाता है, लेकिन ये पूर्ण रूप से इसको क्या है, सुरक्षित नहीं माना जाता, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है पूर्ण रूप से सुरक्षित है, ये गलत है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये पूर्ण रूप से तो उपलब्ध नहीं है। इसके कुछ वृत्तांत हैं जो कई लेखकों ने, यूनानी लैटिन लेखकों ने इकट्ठे किए हैं। तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, न तो एक सही है नहीं दो सही है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मेगा स्मिथ कहता है कि उसने भारत में किसी गुलाम को नहीं देखा अकॉर्डिंग टू बुक्स, तो इंडिका, ठीक है। तो ये बात अपने आप में इसने कहा है कि भारत में उसने किसी गुलाम को नहीं देखा, ये अपने आप में ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है अर्थशास्त्र किनकार दास बड़े पैमाने पर कृषि कार्यों में नहीं होते, ये भी अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है, ध्यान रखना है दोनों ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, एक और दो दोनों, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, मौर्य काल के बाद के भारत यूनानी शासकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत बताना है, ठीक है, कौन सा है गलत बताना है। के बारे में मौर्य काल के बाद यूनानी शासकों के संबंध में पहले कहता है वे सिक्के जारी करने वाले पहले शासकों में से थे जिसका श्रेय स्पष्ट रूप से एक राजा को दिया जाता है। ये स्टेटमेंट आप ध्यान रखेंगे, ध्यान में ठीक है। फिर भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले शासक थे दोस्तों, ये भी ठीक है। उन्होंने स्थापत्य कला की गिरदार शैली में योगदान दिया, ये भी ठीक है। वे स्थानीय धार्मिक परंपराओं के विरोधी थे, ये गलत है, ध्यान रखेंगे आप। मीनांडर जैसे बहुत सारे इंडो ग्रीक राजाओं ने दोस्तों बौद्ध धर्म अपनाया था, ठीक है। उन्होंने अन्य कह सकते हैं वैष्णववाद को भी अपनाया था। इस प्रकार हम ये नहीं कह सकते कि वे स्थानीय धार्मिक परंपराओं के विरोधी थे, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। इसके बारे में यूनानी शासकों की बात हुई। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यही बताना था आपको कौन सी स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 19, सातवाहन समाज के संदर्भ में गोलमिका शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए है। तो यहाँ पे इसका ध्यान रखना दोस्तों, इस वर्ड का यूज किया गया है इसको के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सैन्य प्रशासन, इसको क्या बोला जाता था, गोलमिका, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 20 में सही बताना है कौन सा, ठीक है। सातवाहनों के शिलालेख की संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे इन्होंने सातवाहनों ने प्राकृत भाषा का यूज किया था, ठीक है, आधिकारिक तौर पे इसको अपनाया था प्राकृतिक भाषा को। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है, ठीक है? जो इनके शिलालेख थे दोस्तों ये लिखे गए थे प्रायलिपि और प्राकृतिक भाषा में। दूसरा कहता है सातवाहन राजा हाल ने गाथा सप्तशती नामक एक ग्रंथ लिखा। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, सातवाहन राजा हाल ने प्राकृतिक भाषा में गाथा सप्तशती, ठीक है, ये नामक ग्रंथ, इस नाम का ग्रंथ लिखा था, ये अपने आप में स्टेटमेंट करेक्ट है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सेकंड, केवल स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, सुदूर दक्षिण के तीन प्रारंभिक राज्यों चोल, चेर तथा पांड्या के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। का उल्लेख सबसे पहले मेगास्थनीज ने किया था।
तो आप ध्यान रखेंगे इसका राइट ये होगा, पहले वाली स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, ठीक है। इसका सबसे पहले उल्लेख दोस्तों किसने किया था? अपनी बुक इंडिका में मेगास्थनीज ने, ये ठीक है अपने आप में। दूसरा, इन राज्यों का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में भी किया गया था। ये भी दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, चोल, चेर और पांड्या, इन तीनों का उल्लेख अशोक के शिलालेख राजयज्ञ में ये भी, ठीक है, अशोक के शिलालेख राजयज्ञ में भी इनका उल्लेख मिलता है। तो इनको वर्णित किया गया है पड़ोसी राज्य के रूप में। ये भी स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सी है। वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ। और ऐसे ही लंबे-लंबे क्वेश्चन जो आजकल एडीपीटी पूछ रहा है, ठीक है, उसी टाइप के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे और टॉपिक रहेगा दूसरे वाला। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।